जब पुलिस ने हाईवे पर मिली लाश की फोटो मुझे व्हाट्सएप पर भेजी, मेरा फोन हाथ से गिर गया क्योंकि वो लाश मेरी ही ट्रक के सामने पड़ी थी और उस वक्त मैं उसी ट्रक के अंदर लॉक था। हाईवे 12 वो रास्ता जो शहर को जंगल से जोड़ता है। दिन में नॉर्मल लगता है पर रात को कुछ अलग हो जाता है। मैं ट्रक ड्राइवर हूँ, नाम आरव। हर रात इसी हाईवे से गुजरता हूँ। पेट्रोल पंप्स, ढाबे, ट्रक के हॉर्न, सब फेमिलियर। उस रात भी सब नॉर्मल था। रात के 1:40 बज रहे थे। रेडियो चल रहा था, स्पीड 60 और फ़ोन साइलेंट मोड पे। तब एक कॉल आई, अननोन नंबर। मैंने इग्नोर किया, फिर दोबारा और तीसरी बार मैंने उठा लिया। हेलो। दूसरी तरफ कोई आवाज़ नहीं, बस सांस लेने की आवाज़, जैसे कोई फ़ोन के बिल्कुल पास खड़ा हो। हेलो, कौन बोल रहा है? 5 सेकंड, 10 सेकंड, फिर एक आवाज़, ट्रक मत रोको। मैंने हाथ से स्टीयरिंग और टाइट पकड़ ली। आप कौन? वही आवाज़, जो तुम्हारे पीछे बैठा है। मैंने तुरंत रियर मिरर देखा। ड्राइवर सीट के पीछे कुछ नहीं था, कोई नहीं। बकवास बंद करो, मैंने कहा। फ़ोन कट हो गया। मैंने खुद को समझाया किसी ने प्रैंक किया होगा। हाईवे पे ऐसे कॉल्स आते रहते हैं। पर तभी डैशबोर्ड की लाइट फ्लिकर हुई और रेडियो बंद हो गया। सिर्फ इंजन की आवाज़ और मेरे दिल की धड़कन। मेरा फ़ोन फिर से वाइब्रेट हुआ। सेम नंबर। मैंने नहीं उठाया, पर फ़ोन स्क्रीन पे लिखा आया, मैंने कहा था ट्रक मत रोको। मेरे पैर ठंडे हो गए। मैंने स्पीड बढ़ा दी और तब रोड के बीच किसी चीज़ ने हाथ उठाया। लिफ्ट मांग रहा था। एक आदमी, पूरा भीगा हुआ, फेस दिखता नहीं था। मैंने ब्रेक दबाया। ट्रक धीरे धीरे रुका। फ़ोन वाइब्रेट हुआ। मैसेज आया, अगर तुमने इसे बिठाया तो घर वापस नहीं जाओगे। मेरा हाथ स्टीयरिंग पे ही जम गया और वो आदमी धीरे धीरे ट्रक की तरफ चलने लगा। उसका चेहरा अब दिख रहा था और जब उसने आंख उठाकर मेरी तरफ देखा, मुझे लगा मैंने उसे पहले कहीं देखा है, पर कहाँ याद नहीं आ रहा था। उसने विंडो पे नॉक किया। टॉक टॉक टॉक, भैया लिफ्ट दे दो। और तब उसकी आवाज़ बिल्कुल मेरी ही जैसी थी। उस आदमी ने फिर से नॉक किया। टॉक टॉक टॉक, भैया दरवाज़ा खोलो, मेरी आवाज़ में। मैंने पीछे देखा, सीट बिल्कुल खाली थी। फिर फ़ोन वाइब्रेट हुआ। मैसेज, वो बाहर नहीं है। मैंने आंख उठाकर देखा, पर वो आदमी अब भी विंडो के बाहर खड़ा था। मेरा मजाक मत बनाओ, मैंने खुद से कहा। उस आदमी ने शीशा से अपना माथा लगा दिया और धीरे से बोला, तुम मुझे देख रहे हो, पर मैं यहाँ हूँ ही नहीं। उसकी आंखें कुछ ज़्यादा ही काली थी, जैसे रात उनके अंदर घुस गई हो। मैंने इंजन स्टार्ट करने की कोशिश की घूमी, कुछ नहीं हुआ। रेडियो अपने आप चल पड़ा। पुरानी रिकॉर्डिंग, पुलिस वाली आवाज़, हाईवे 12 पर एक ड्राइवर की लाश मिली है। मेरा नाम बोला गया, आरव। मेरी सांस रुक सी गई। ये झूठ है, मैंने कहा। बाहर खड़ा आदमी मुस्कुराया। तुम्हारी लाश तुम्हारे ही ट्रक के सामने पड़ी थी। मैंने फिर मिरर देखा और पहली बार मैंने अपना रिफ्लेक्शन नहीं देखा, सिर्फ खाली सीट। फ़ोन पर एक लास्ट मैसेज आया, तुम कब से जिंदा हो? और तब उस आदमी ने धीरे से कहा, दरवाज़ा खोलो, घर चलना है। ट्रक के अंदर अचानक ठंडा हो गया, जैसे कोई सारी हवा निकाल रहा हो। वो मेरा दूसरा रूप,
अब सीट के बिल्कुल पास था। तुम यहाँ तब से हो, उसने कहा, जब से तुमने उस लड़के को छोड़ दिया। मैंने अपने हाथ देखे, थोड़े धुंधले जैसे धुआं। तुम जिंदा नहीं हो, उसने कहा, तुम सिर्फ चल रहे हो। रेडियो फिर से चला, पुलिस वाली आवाज़। ड्राइवर की बॉडी अभी तक नहीं मिली। मैंने अपना नाम सुना और डेट, आज से 3 दिन पहले। तुम तभी मर चुके थे, वो बोला। ये ट्रक तुम्हारी कब्र है। मैं चीखना चाहता था पर आवाज़ नहीं निकली। बाहर हाईवे पर कोई भी गाड़ी नहीं, सिर्फ मैं और मेरी लाश। उसने हाथ बढ़ाया। वापस आ जाओ, उसने कहा। सीट बदलो। मैंने देखा ड्राइवर सीट पर कोई और बैठा था। मैं धीरे धीरे उसकी तरफ खिंच रहा था। मेरे हाथ स्टीयरिंग से चिपक गए थे। दरवाज़ा बंद, विंडोज़ बंद, पर बाहर खड़ा वो अब मेरे डोर के बिल्कुल पास था। तुम्हें याद है, उसने कहा, लास्ट टाइम तुम यहाँ क्यों रुके थे? मैंने सिर हिला दिया। उस रात कोई एक्सीडेंट हुआ था। मुझे याद आने लगा। एक तेज आवाज़, ब्रेक्स और फिर किसी का गिरना। तुमने किसी को कुचल दिया था, वो बोला। गलत है, मैंने कहा, पर उसकी आंखों में सच चमक रहा था। तुम रुक गए थे, उसने कहा, और तुमने देखा कि वो लड़का सांस ले रहा था। मेरा दिल जोर से धड़का। तुमने फिर गाड़ी चला दी। हाईवे की हवा तेज हो गई। रेडियो फिर से चला। एक लड़के की चीख, भैया रुक जाओ। मुझे अपना पैर एक्सीलरेटर पे महसूस हुआ। तुम भागे, वो आदमी बोला, और मैं तुम्हारे साथ बैठ गया। तुम कौन हो? मैंने पूछा। वो धीरे से बोला, जो तुमने वहाँ छोड़ दिया था। तब मुझे समझ आया, वो आदमी मैं खुद था, मेरा ही दूसरा रूप, और जो बाहर खड़ा है वो असली मैं हूँ, लाश वाला। मैं उस सीट के पास आ गया था जहां मैं बैठा था। मेरी लाश ने आंखें खोल दी और मेरी ही आवाज में बोली, अब तुम मेरी जगह लो। ट्रक अपने आप चल पड़ा। हाईवे 12 फिर से जिंदा हो गया। पेड़, रोशनी, बोर्ड, सब वापस। पर अब मैं बाहर खड़ा था और वो ट्रक के अंदर। ड्राइवर, मेरी लाश। फोन वाइब्रेट हुआ। अननोन नंबर। मैंने उठा लिया। हेलो। दूसरी तरफ मेरी ही आवाज़, ट्रक मत रोको। और सामने रोड पर एक और आदमी खड़ा था, लिफ्ट मांगता हुआ। और मुझे याद आया, हाईवे 12 पर कोई भी कभी अकेला नहीं होता।